कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी कटोरी में सीधा हाथ दूध का, उल्टा हाथ जल का पात्र लेकर, या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर शंकर के शिवालय की दहलीज पर खड़े होकर अपनी कामना कहकर मंदिर जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। और इसी प्रदोष का नियम बना लो कि शिवलिंग पर 5 जगह त्रिपुंड चंदन का लगाना है। समझिए ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपकता है वो 5 कन्याएं कहलाती हैं, जया, विषहरा, साली, दौतली, देव। और कोई बीमारी हो, डॉक्टर ने चाहे जितना बड़ा रोग बता दिया हो, दर्द हो, तकलीफ हो, तो 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना शुरू करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और उसी चंदन में से 5वें स्थान का नाम नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन कंठ पर और हृदय पर लगाना शुरू करो। धीरे धीरे रोग कम होता है, दुख हटता है, क्योंकि पंचानन शिव के मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय प्रकट हुआ है। भरोसा शिव पर रखना, प्रदोष के दिन चंदन लगाना और प्रदोष से अगले प्रदोष तक उसी चंदन को पानी में रखकर रोज लगाना। 24 प्रदोष पूरे होते ही रोग दूर हो जाता है। हर महीने प्रदोष आता है, शिवरात्रि आती है, हर प्रदोष को मिट्टी में मक्खन, दूध या घी मिलाकर शिवलिंग बनाकर पूजन करो। 1 साल पूरा नहीं होगा लेकिन संतान प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। चाहे 20 साल से इंतजार हो, 25 साल से इच्छा हो, डॉक्टर ने मना किया हो, बाबा कर देंगे, भरोसा चाहिए। और गाय का दूध, मक्खन, घी जब मिट्टी में मिलाकर शिवलिंग बनाया जाता है तो वंश बढ़ता है, दुख दूर होते हैं। और जब दुख छूट न रहा हो तो बेलपत्र की 3 पत्तियों के बीच की डंडी पर पीला चंदन और 1 अक्षत रखकर प्रदोष काल में अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करो, दुख मिटता है। सोमवार या प्रदोष के दिन यही करें। और बेलपत्र के बीच की पत्ती में गौ माता का घी लगाकर अशोक सुंदरी स्थान पर रखें। चंदन वाली बेलपत्र गणेश और कार्तिकेय की ओर रखकर अपनी कामना कहें। धन, पैसा, काम, अदालत का मामला जो भी अटका हो, 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा पूरा कर देंगे। क्योंकि प्रदोष के दिन नंदी के कान में जो कहा जाता है वह सीधे शिव जी तक पहुंचता है। और व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, मंदिर नहीं जा पाते, तो दहलीज पर प्रदोष काल में दीपक लगा दो, वही फल मिलता है। और शुक्ल पक्ष की प्रदोष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, तो धन का उपाय उस दिन करना। बेलपत्र का स्मरण ब्रह्म पुराण में श्रेष्ठ कहा गया है, सफलता मिलती है। एग्जाम, इंटरव्यू, नौकरी, 11 बेलपत्र, 11 सफेद पुष्प तांबे के कलश में डालकर लाल चंदन लेकर शुक्ल प्रदोष में शिवलिंग पर लेपन करो और जल ऐसे चढ़ाओ कि हमारी ओर गिरता दिखे। चंदन का थोड़ा हिस्सा दहलीज पर स्पर्श कर दो, उसी रास्ते से एग्जाम जाओगे तो सफलता मिलती है। जिसने 24 प्रदोष पर कमल का पुष्प या कमल गट्टा चढ़ाने का नियम बना लिया, चाहे कितना गरीब हो, बाबा हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाते हैं। सोमवार और प्रदोष एक साथ पड़ जाए तो और श्रेष्ठ। 11 या 26 प्रदोष का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत न कर पाओ तो भी प्रदोष काल में जल और घी का दीप शिवालय में चढ़ा दो, 26 प्रदोष का फल मिलता है। किसी बड़े काम के लिए शमी पत्र, बेलपत्र, गुड़ और जल समर्पित करो, 2-3 प्रदोष में काम बन जाता है। बेलपत्र की डंडी पर पीला चंदन और अक्षत रखकर अशोक सुंदरी स्थान पर चढ़ाना दुख हरता है। प्रदोष व्रत में नमक नहीं, फलाहार करना चाहिए। प्रदोष काल में शिव आराधना करनी चाहिए, थोड़ा जागरण करना चाहिए। 11 या 26 प्रदोष पूरे होने पर उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मण बुलाकर, मंडप बनाकर, गणेश पूजन कर, शिव पूजा कर, 108 आहुतियां देकर, भोजन और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लो। लोमशसी कहते हैं जिसने प्रदोष में कमल चढ़ाने का नियम बना लिया उसकी कठिनाइयां शिव खुद काटते हैं। प्रदोष या सोमवार को मन की बात शिव से कहो, चंदन, जल, पीला या लाल चंदन जो भी भाव हो चढ़ाओ। 108 चावल अशोक सुंदरी स्थल पर चढ़ाने का नियम बना लो, ये माला जप के बराबर फल देता है। और किसी भी कठिन समस्या पर 7 कनेर पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदी के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी स्थान पर चढ़ाओ। 3-4 प्रदोष में भाग्य बदल जाता है। और जया, विषैरा, श्याम, अलीवारी इनका स्मरण कर दो। बेलपत्र 2 दरबा, 2 कनेर पुष्प लेकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित कर दो। पति पत्नी का विवाद, तलाक तक रुक जाता है, प्रेम बढ़ता है और प्रदोष का उद्यापन भी इसी विधि से सफल होता है। यही प्रदोष की महानता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या आपके घर में रोग बीमारी चल रहा है या फिर आपके घर में संतान नहीं हो रही या आपका कोई कोर्ट का केस है जो बहुत दिनों से चल रहा है, तो आप इन सब के लिए गुरुजी ने बताए हुए इस उपाय को करें। तो देखिए, इस उपाय को आप सोमवार के दिन पढ़ने वाली जो प्रदोष होती है उस दिन आप इस उपाय को करें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप एक कटोरी में
गाय का दूध ले ले, कच्चा दूध लेना है और 1 लोटा जल ले ले, दोनों लेकर महादेव के मंदिर चले जाए। वहां पहुंचकर आप महादेव के शिवलिंग के पास अपनी मनोकामना बोले। दूध वाला पात्र सीधे हाथ में रखकर जाए और जल वाला पात्र उल्टे हाथ में रखकर ले जाए। वहां पहुंचकर दूध आप अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाए और भोलेनाथ के स्थान पर आप जल चढ़ाए। और देखिए ये उपाय आपको प्रदोष को आप 5 जगह पर इसको चढ़ा देना है। इसके बाद में आपको 5 जगह टीका लगाना है चंदन का। चंदन का टीका आप शिवलिंग के 5 जगह लगाए। सबसे पहला टीका आप गणेश जी के स्थान पर लगाए, दूसरा टीका आपका भगवान कार्तिक के पास लगाए, तीसरा अशोक सुंदरी के पास लगाए, चौथा आप माता के हस्तकमल के पास लगाए और जो 5वां तिलक है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाए। त्रिपुंड बनाकर लगा देना है और अपने हाथों में जो बचा हुआ है चंदन, उस चंदन को आप आपके गले के ऊपर लगाए, हृदय पर लगाए और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए टीका लगाना है। ऐसा आप 24 प्रदोष तक करना। वैसे ही 24 प्रदोष पूरी होगी जैसे आपकी, उससे पहले आपकी रोग बीमारी दूर हो जाएगी। तो देखिए अगर आपके घर में संतान का दुख है तो आप प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाएं और उस शिवलिंग को बनाते वक्त आप उसमें दूध मिलाए कच्चा, या फिर आप मक्खन मिलाए, या फिर आप घी मिलाकर शिवलिंग बनाए, अभिषेक करें, आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा है या व्रत नहीं कर पा रहा है तो आप प्रदोष के दिन आपके घर के बाहर शाम के समय में एक घी का दिया जला दे। दिया जलाने से सुख समृद्धि आएगी और प्रदोष का पूरा फल आपको मिलेगा। अगर नौकरी नहीं लग रही है या कोई परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हो तो आप 11 बेलपत्र ले, 11 सफेद पुष्प ले और उसे तांबे के लोटे में जल भरकर उस पुष्प और बेलपत्र को डाल दे और शिवलिंग और थोड़ा सा चंदन ले ले और शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प सहित वाला जल चढ़ा दे। फिर जो चंदन लिया है उस चंदन को आप शिवलिंग पर टीका लगा दे और चौखट पर भी लगा दे। ऐसा आप हर प्रदोष करें, इससे जल्द ही आपकी परीक्षा पास कर लेंगे आप और नौकरी भी लग जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।